तो साथ में चेलाओं को लेकर के चले हैं और पूरनमल को पुनः जिंदा किया है। चेलाओं को साथ में लेकर के चले हैं उसी रानी के दरवाजे पर और आवाज़ लगाई, कहने लगी, दुष्ट, तूने हमारे शिष्य को मार दिया है तो मुझे भी मार दे। और रानी बाहर को आई हाथ में तलवार को लेकर के। अरे जैसे ही बहाने तेरे बाबा पे चलाओ, अरे उनकी शक्ति से हाथ रे बको नीचे नहीं आओ। महाराज करिश्मा देखी घबराई गई है और गोरख के चरणन में गिर गई, माफ़ी मांगी है। जैसे ही उसने तलवार चलाई तो महात्मा गोरखनाथ की शक्ति से वो हाथ नीचे नहीं आया। चरणों में गिर पड़ी, कहने लगी, महाराज चलो मेरे घर में, मैं आपको भोजन कराऊंगी। गोरखनाथ ने पहले अपने शिष्य पूरनमल को दोबारा कमंडल से जल लेकर के छिड़क करके दोबारा जिंदा किया है और चलने के लिए तैयार हुए। कहने लगी, महाराज आप भोजन करके जाइए। महात्मा कहने लगे, मैं तेरे जैसे के यहाँ कभी भोजन नहीं करता, भोजन तो दूर की बात, मैं पानी भी नहीं पीता हूँ। बोले, महाराज गलती माफ़ करो, भोजन कर लीजिए चल के। तो संत हृदय नवनीति समाना। बोले, कोई बात नहीं, ज़्यादा अगर कह रही है तो आज बाबा जी भोजन करने के लिए बैठ गए। और कहने लगे, तब भोजन कर चुके तो कहने लगे, तेरी क्या इच्छा है, तो क्या मांगना चाहती है, तो कुछ मांग ले। तो दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगे, बाबा जी और कछु न हम चाहें रे जा, शिष्य को दे दीजो। महाराज गुरु ने सुनी है बाकी बात, सुन के बाती बात गुरु के मन घबराए गए हैं। जैसे ही सुना कि अपने भक्त पूरनमल चेला को हमें दे दो भीख में, तो गोरखनाथ घबरा गए। कहने लगे, अब मैं वचन दे चुका हूँ बेटा पूरन, तुम इसके साथ में रहो। गोरखनाथ तो वहाँ से चले आते हैं और वो एक दिन कहने लगी, तुम रात दिन बैठे रहते हो, भजन करने रहते हो, मैंने तुम्हें बाबा से इसलिए नहीं मांगा है, भजन करने के लिए नहीं माना, ये कोई मंदिर नहीं है, धर्मशाला नहीं है जो तुम भजन करते रहते हो। और बोली, तुम शादी ले रचाई है, मो संग बनो राज के राजा हो रे तुम। शादी के लिए जब उसने कहा है तो उसी समय पूरनमल ने कहा, ठीक है मैं शादी करूँगा। और रानी कहने लगी कि तुम इन कपड़ों को उतार करके दूसरे वस्त्र धारण करो। तो कहने लगा, ठीक है तुम आँखें मीचो, मैं वस्त्रों को धारण करता हूँ। रानी ने आँखें मीची और जब तक हुई गो वहाँ से अंतर ध्यान रे बात है ब्रह्मचारी। और रानी आँख मीचे खड़ी एक आसरा लगाए, आँखें मिचाई, भक्त तो वहाँ से गायब हो गया। और जब वहाँ से गायब हो गया तो रानी ने आँखें खोली और सतखंडा पे जाकर के कूद करके अपने प्राणों को दे दिया। इधर में पूरनमल गुरुजी के पास में पहुँचे हैं, गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने ध्यान धर के देखा कि वो रानी मर गई तो फ़ौरन भागे, उस रानी को जिंदा किया और जिंदा करके वहाँ से चलने लगे। तो रानी कहने लगी, बाबा जी मोई संग में जुगनिया बनाई ली जो भोले बाबा रे, मोई संग में जुगनिया बनाई ली जो भोले बाबा रे मोई। बोली, मुझे अपने साथ में ही कर लो। आखिर को वो रानी भी पूरनमल के साथ में रहने लगी, महात्मा बन कर के जीवन बिताया। क्षमा करें कोई अगर गलती हो।